एक व्यक्ति रोज दूर कुएं से पानी निकालता था। वह पानी को 2 बड़े घड़ों में भरता और अपने कंधों पर एक डंडे के सहारे लटकाकर अपने मालिक के यहाँ ले जाया करता था। लेकिन उनमें से एक घड़े में एक बड़ी समस्या थी। एक घड़ा तो बहुत ही सुंदर और मजबूत था, पर दूसरे घड़े में एक छोटा सा छेद था जिससे पानी गिरता रहता था। वह व्यक्ति उस फुटे घड़े को अपने बाईं ओर लटकाकर चला करता था। जब भी वह व्यक्ति कुएं से पानी निकालकर अपने मालिक के घर तक पहुंचता तो उस फुटे हुए घड़ों की वजह से उसके मालिक को कम पानी ही मिलती थी। यही सिलसिला लगभग 3 वर्षों तक चलता गया। अब सुंदर और मजबूत घड़े को अपनी खूबियों और अपनी काबिलियत के बल पर बहुत घमंड होने लगा था और बेचारा फुटा घड़ा अपने पर मन ही मन शर्मिंदा होता था। एक दिन फुटा घड़ा अपने आप पर काबू न रख पाया और शर्मिंदा होकर खूब रोने लगा और उसने अपने पानी ढोने वाले मालिक से कहा कि मालिक, आप मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने कभी भी अपने काम को ठीक से नहीं किया। ऊपर से मेरी वजह से हमेशा आपको कम पानी ही नसीब होता है। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आप क्षमा करें। मालिक ने उस घड़े से कहा कि शायद तुमने कभी भी एक चीज पर गौर नहीं किया और उस पर कभी ध्यान भी नहीं दिया कि ये रास्ते में बाईं तरफ जितने भी फूल के गमले और फूल की क्यारियां लगी है वो सब तुम्हारी तरफ ही उगे हुए हैं, उस मजबूत घड़े की तरफ नहीं। मैंने तुम्हारी तरफ के रास्ते पर इन खूबसूरत फूलों के बीज को डाल दिया था और तुम 3 वर्षों से इन पर पानी सींचते आ रहे हो और इन्हीं सुंदर फूलों के गुलदस्ते से मैं अपने मालिक का घर और अपने ईश्वर का मंदिर सजाता हूँ, जिससे दोनों हमसे बहुत खुश हैं। यदि तुम फुटे हुए नहीं रहते तो न ही आज मालिक के घर और ईश्वर के मंदिर की इस प्रकार से सजावट हो पाती। दोस्तों, हम सभी के अंदर बहुत सारी कमियां हैं और हम सब उस फुटे हुए घड़े के समान हैं। यदि हम सब अपनी कमजोरियों से न डरकर सिर्फ अपना कर्म करते जाए तो यकीनन ईश्वर हमारी कमजोरियों को हमारी शक्ति में बदल देंगे। हमें हमारे पास जो भी है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, न कि हमारे पास क्या नहीं है उसी को सोचकर रोना चाहिए। अपने कमजोरियों से डरकर रोने की बजाय अपने कमजोरियों को दूर करने का प्रयास कीजिए और सिर्फ अपना कर्म करते जाइए।